हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ आपको आया हूँ कि यार लास्ट टाइम पे क्या करना है। ठीक है, या फिर अभी आपका जो फरवरी का महीना है उसके बाद आपका जो टाइम है मार्च और अप्रैल, कैसे आपको डिसाइड करना है कि यार क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है यार, तो ये पूरी चीज़ें में डिस्कस करेंगे कि यार अभी का टाइम कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी का जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारे विद्यार्थी लीड का पेपर देंगे, है ना। तो आप लोग अभी सारे के सारे फॉर्म फिल कर रहे हो, IPU लीड, किट्टी लीड, स्लाइट लीड, PU लीड। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्म्स आप भरोगे, DTU लीड, है ना। तो अभी का जो इंपॉर्टेंस है या फिर अभी का जो टाइम ऑफ इंपॉर्टेंस है उसमें आपको क्या करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार अभी ये जो वीडियो है मुझे लगता है फर्स्ट बैच का विद्यार्थी, सेकंड बैच का विद्यार्थी, थर्ड बैच का विद्यार्थी या फिर कोई ऑफलाइन या फिर कोई जो भी डिप्लोमा का विद्यार्थी है वो देख ही रहा होगा। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ यार। ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। ठीक है, अब जो सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हो सकता है कि फर्स्ट बैच का विद्यार्थी बहुत हद तक समझ चुका होगा, सेकंड बैच का विद्यार्थी कर रहा होगा, थर्ड बैच का विद्यार्थी अभी करेगा। ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, आपका सबसे पहले जो पेपर होगा वो किट्टी लीड का होगा। ठीक है, लेकिन उसको मैं थोड़ा एज अ रेफरेंस बस मानता हूँ कि यार उसमें बस आपका सब सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद जो आपका पेपर होगा यार वो आपका आया होगा IPU लीड। ठीक है, अब दिल्ली के बहुत सारे विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो IPU लीड एक बहुत बड़ा पेपर होता है, बहुत अच्छा लीड होता है। ठीक है, तो यार अभी हमारे पास जो टाइम है यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है ना। आप लोगों का टाइम होगा 6 सेमेस्टर का यार IPU लीड को कवर करने के लिए यार कुछ चीज़ों है जो हमें ध्यान देनी है यार। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है यार वो है जो आप लोगों ने देख लिया यार। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यार कि आपका सिलेबस का कंटेंट क्या क्या निकल के आया है ना। तो आप लोगों ने यार अभी तक मैकेनिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ी कंप्यूटर, आप लोगों ने पढ़ी फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, जो भी पढ़ा आपने पढ़ा। ठीक है, उस सिलेबस से यार एक बार फटाफट आपको पता होना चाहिए कि आपका अब जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आपको जो टाइम मैनेजमेंट है 15 फरवरी है। ठीक है, ट्राई करके रखना है आपको मार्च तक मेरा सारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए, है ना। आपको रखना है यार कि मेरा जो सिलेबस है जो फर्स्ट बैच के विद्यार्थी हैं उसको मैं कैसे 15 दिन में और खत्म करूँ। ठीक है, तो सिलेबस से कैसे हम सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं वो एक बार ध्यान से देखो यार। पहली बात क्या है यार कि सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ होता है, ठीक है, उसको आपको एक बार कवर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि यार कुछ फॉर्मूलेज है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है यार, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और यार वो आप निकाल सको। अब वो कैसे निकालोगे आप, मान लो यार आपने दोबारा शुरू करी, अब ये तो होगा आप लोगों ने के सिलेबस खत्म हो गए होंगे या फिर आप अभी अपना सिलेबस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर हैं, ठीक है, उनको दोस्तों यार आप एक पेज में समराइज करो। ठीक है, दैट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार आप उसको एक पेज में लेके आओ। ठीक है, जो भी आपने पढ़ लिया है या जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इस दौरान को पता चलेगा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, अभी दो तरीके की बातें होती है यार। ठीक है, पहली बात ये होती है यार कि अब जिसके पास समय है उसको कुछ नया तो भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसने कंटेंट देखा, सिलेबस रिवाइज करा, अपने नोट्स देखे और किसी भी टॉपिक में डाउट आया तो वो दोबारा उसको चेक कर सकता है। तो वो आपको करना है कि यार कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें उनको डाउट है तो वो आपने देखे, उसे फाइंड आउट किया और उसको पढ़ा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेबस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको एक पेज में समराइज करना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर जब आपका होगा तो उसमें आपको केमिस्ट्री भी लेके जानी है, फिजिक्स भी लेके जानी है, मैकेनिक्स भी लेके जानी है, आपको लेके जानी है रीजनिंग के सारे कंसेप्ट, मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट, कंप्यूटर के सारे कंसेप्ट। दैट्स वाई आपको सारा का सारा जो कम्बिनेशन है वो लेके जाना है अपने पेपर में, अपने लीड के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आपका सिलेबस का सारा जो निचोड़ है ना वो होना चाहिए एक पर्टिकुलर पेज में, एक सिंगल शॉर्ट नोट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप ऐसा अभी तक नहीं कर पाए तो प्लीज़ कर लो यार। ठीक है, इसको अगर आपने कर लिया, सारे पेज को एक पेज में समराइज कर लिया, उसके बाद यार आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मुझे लगता है यार कि यार इसके बाद यार सबसे पहले यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर देखो। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व होते रहेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैकेनिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पैरेलली। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के क्वेश्चन है यार उसको आप देखो। ठीक है, कृपया करके 2020 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, 24 तक क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, आइदर इट इज मैकेनिक्स, आइदर इट इज मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग। ठीक है, क्या क्या देखा हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखो और फिर इसको सिलेबस से रिलेट करने की कोशिश करो कि यार इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, मैंने ब्लड रिलेशन को पढ़ लिया, मैंने लॉज ऑफ मोशन को पढ़ लिया। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया, मैंने इंटीग्रेशन पढ़ ली, तो कितना कंटेंट, कितना वेटेज इस PYQ में सिलेबस से आ रहा है। ठीक है, फिर दोबारा उस सिलेबस पे जाओ, दोबारा उस सिलेबस को रिवाइज करो, सिलेबस को पढ़ो। ठीक है, कि यार इतना कंटेंट आ रहा है मेरा PYQ से, दोबारा आप गए। ठीक है, दोबारा आपने उस इंटीग्रेशन को रिवाइज किया, उस ब्लड रिलेशन को रिवाइज किया। तो ये सारी चीज़ें करने से होगी यार। ये जो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं अगले आने वाले 2 महीने में। ठीक है, दैट इज फरवरी मार्च या फिर जो भी आपका 15 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल या फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल जाएगा। ठीक है,
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार जिसके लिए मैं आया हूँ दैट इज डिफाइंड एज टेस्ट सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यार, ठीक है। अभी आपने बहुत से चीज़ें कर ली, ठीक है, आपने सिलेबस कर लिया, आपने पीवाईक्यू कर ली, ठीक है, बट यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे आप रोज सुबह सुबह उठते हो तो फटाफट जाते हो और चेहरे पे अपनी शक्ल देखते हो कि यार आज तो बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, है ना। तो यार वो जो आपकी जो स्मार्टनेस है ना, आपकी प्रिपरेशन की स्मार्टनेस है ना, वो डिफाइंड होगी आपके टेस्ट सीरीज से, ठीक है। जितना आप यहाँ पे यार अपने आप को आप उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, जितना ज़्यादा आप उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, जितना आप उसको सॉल्व कर रहे हो यार, उतना बेटर रहेगा आपके पेपर के लिए, ठीक है। क्योंकि यार 3 घंटे का पेपर होता है या 2 घंटे का पेपर होता है, हर लीड का अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, ठीक है। तो हर लीड में आपको डिफाइन होना चाहिए कि आप 3 घंटे या 2 घंटे बैठ भी पा रहे हो नहीं बैठ पा रहे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यार टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मैंने अभी तक पढ़ा है या फिर जो पढ़ रहे हैं वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या कि फॉर्मूला कोई और लगाना था, लग कोई और गया, ठीक है। आइडेंटिटी कोई और यूज़ करनी थी, आइडेंटिटी कोई यूज़ और कर ली। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हम आपको पता चलेंगे आपके टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो जितने भी आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट सीरीज इज दी ओनली फैक्टर, ठीक है, टू गेट ऑल दी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कहता यार कि टेस्ट सीरीज में आप बैठे आपके स्कोर कम आ रहे हैं ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो पिछले बैच के थे ना, जो बहुत ही अच्छा करा उन्होंने, बहुत अच्छी रैंक है उनकी आईपीयू लीड में, उन्होंने कहा कि यार सर टेस्ट सीरीज में थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज को देता रहा, ठीक है। आप लोग का भी काम ये है यार कि जितने भी टेस्ट सीरीज आपकी हो रही है ना, उन सबको कंसिस्टेंटली देते रहो, ठीक है। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो कहाँ नंबर कम आ रहे हैं उसको देखो, ठीक है, उसको इंप्रूव करो। कैसे कैसे इंप्रूव करोगे उसका भी तरीका यार कि उसको देखो यार कि सिलेबस में कहाँ वो मिस हो गया, ठीक है, या फिर उस किस पीवाईक्यू में या कौन सा कंटेंट है जहाँ वो जो टॉपिक पर्टिकुलर मिस हो गया, अब आपको उस टॉपिक को देखना है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे आपके कंक्लूजन जो हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपको देखने हैं दोबारा या फिर उस सिलेबस में कवर करने हैं, वो आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज से। सो टेस्ट सीरीज इज द ओनली मीडियम, ठीक है, थ्रू विच यू कैन चेक योर प्रिपरेशन, दैट आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रैंक निकालते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो यार लैपटॉप के सामने बैठे या फिर फोन से अगर दे रहे हैं तो प्रॉपर 3 घंटे का आइसोलेटेड टाइम होता है, उसमें वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेपर में या टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार कि उसको उस टेस्ट को एनालाइज भी तो करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, हमें लगता है कि मेरे 60 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 30 ठीक कर पा रहा हूँ, 40 ठीक कर पा रहा हूँ। जो ठीक कर पा रहा हूँ ठीक है, जो 60 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको वो देखते ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है आप लोगों का प्रिपरेशन के टाइम में यार। तो ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है, जो आप टेस्ट सीरीज में बहुत हद तक करते हो, ठीक है। दूसरा यार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है यार, ठीक है, कि आप जो सेकंड नंबर टॉपिक है दैट इज डिफाइंड एज पीवाईक्यू, उसको पहले देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर देखते नहीं है और पूरा सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं यार कि यार ये वाला कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट था भी नहीं इतना, ठीक है। सो दैट्स वाई check, go and refer previous year question, complete the syllabus as many times you can, ठीक है। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो करो। आफ्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज यू ऑल्सो एनालाइज द पर्टिकुलर थिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये यार कि टेस्ट सीरीज में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी का जो फेस आपका चल रहा है यार उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखो, ठीक है, जो भी आप सवाल कर रहे हो, कितने सवाल कर रहे हो, उन सबको मैनेज करो, ठीक है। कि यार मान लो आपने 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को, 18 फरवरी को, 19 फरवरी को किन किन टॉपिक को छुआ, किन किन टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। आइदर इट इज़ मैथमेटिक्स, आइदर इट इज़ फिजिक्स, आइदर इट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। किन किन टॉपिक को आपने पढ़ा और अपना टारगेट सेट करो यार कि मुझे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने हैं इस पर्टिकुलर कंबाइंड चैप्टर के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बढ़िया सा एक टेबल रखो अपने पास, उसमें शीट रखो, इसमें आपके पास कैलेंडर होता है। अभी का टाइम तो हम ऐसा करते थे कि बहुत सारे विद्यार्थी कैलेंडर रख लेते थे, ठीक है। कैलेंडर में वो सब मार्क करते थे क्या कि 15 फरवरी को मैंने ये पढ़ लिया, 16 फरवरी को मैंने ये पढ़ लिया, 17 को मैंने ये पढ़ लिया। सो विद दी हेल्प ऑफ दैट आपकी ट्रैकिंग बनती है। कल को आप मार्च को के महीने में आओगे तो आपको पता होगा यार कि फरवरी का महीना कितना अच्छा गया, ठीक है, या फरवरी के महीने मैंने क्या क्या पढ़ लिया। तो उसकी मदद से यार आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप आप ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छे से करो। मतलब अभी जो भी हो गया, ठीक है, आपने जितनी पढ़ाई करी नहीं करी, मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जो जनवरी तक कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल में इतना पढ़ देता है कि उसकी जो रैंक है टॉप 50 टॉप 100 में आती है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है यार। अभी तक जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका महीना है फरवरी मार्च अप्रैल, अभी 2.5 महीने का समय आपके पास है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, उसको आप यूटिलाइज करोगे टाइम को मैनेज करके। वो कैसे होगा यार, आप अपने टारगेट को सेट करो कि यार अगले हफ्ते क्या करना है, उसके अगले हफ्ते क्या करना है,
15 दिन बाद क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, ठीक है। अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो करते हो दोस्तों यार, ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि आपका आईपी लीट में अच्छा रैंक होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास और भी लीट है, डीटीयू लीट है, एनएसयूटी लीट है, ठीक है, या फिर स्लाइट लीट है, पीयू लीट है, उसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात है नहीं, ठीक है, लेकिन ट्राई करो यार, ठीक है, कि अपनी जो बातें वो बढ़िया से हो जाए, ठीक है। इसके तुरंत बाद थोड़ा सा और एक ऑफर है यार, ठीक है, कि भाई अपना जो एक टेस्ट सीरीज होती है यार, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मिनिमम प्राइस से मिल रही है ना। तो एक बार जाके टेस्ट सीरीज को जरूर देखो, ठीक है। ये अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होता है, ठीक है, 899 रुपये का शेड्यूल है। अब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो विद्यार्थी ऑप्ट करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका सिलेबस खत्म हो गया है या फिर जिनको लगता है कि मैं भी एक अच्छे फेस ऑफ प्रिपरेशन में हूँ यार, वो एक बार टेस्ट सीरीज को चेक करो, ठीक है। जो भी कंपटीशन होगा यहाँ का या फिर जो भी कंपटीशन होगा बाहर का, मैक्सिमम विद्यार्थी इसी टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करके पेपर देते हैं। तो एक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है जो सेट होता है आप लोगों के लिए कि यार हाँ, ये इस तरह का इन्वायरमेंट या फिर इस तरह का कंपटीशन है जो और बच्चे कर रहे हैं। मतलब अगर किसी बच्चे के 60 ठीक हो रहे हैं, 70 ठीक हो रहे हैं, तो अब मुझे अगला टारगेट क्या सेट करना है, ठीक है। सो दैट वाई टेस्ट सीरीज इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी है, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर आप विद्यार्थी से पूछोगे तो आपको उनको पता चलेगा कि यार ये टेस्ट सीरीज काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, जो मतलब विद्यार्थी अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो यार दे कैन टेक दी ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन तो अब बहुत इंपॉर्टेंट रहा नहीं, ठीक है। दे कैन टेक द रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है। अब रिकॉर्डेड बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप अपनी स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसे यार आपको पता है कि 2.5 महीने रह गए हैं और अगर मैं 5 से 6 घंटे रोज पढ़ूंगा तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो क्लास में तो आप आ नहीं पाओगे क्योंकि क्लास तो वीकेंड पे ही होती है, ठीक है। इसलिए आपको देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो यार सिलेबस खत्म करने में और इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यू कैन ऑप्ट रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड बैच में सारा का सारा समय आपका, सारा जो कंटेंट है टीचिंग का, सारा का सारा जो कंटेंट है मटेरियल का, सारा जो टेस्ट सीरीज जब आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, आप उसको जाके अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ ऑनवर्ड्स, या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ डाउट है, ठीक है, कुछ कंसेप्ट है जिसमें क्लैरिटी करनी है, ठीक है, तो आप अभी इसको देख सकते हो और टाइम सारा आपका है, ठीक है। आपको किसी टीचर का वेट नहीं करना, आपको किसी शेड्यूल का वेट नहीं करना, आपको बस पढ़ना है जब आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द प्राइसिंग प्लान, ठीक है यार, ठीक है। 799 फॉर IPU लीड, DTU लीड 699 और CU लीड 4999, ठीक है। तो ये तीनों लीड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है, यूपी वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, ठीक है। तो आप इन सबको देख सकते हो, ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी कैन कम्युनिकेट रिगार्डिंग दैट, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ें होगी वो बढ़िया होगी, ठीक है। तो यार इस पूरे सेशन का जो कंक्लूजन था यार वही था कि यार ठीक है, आप यू प्रिपेयर करो अपने टेस्ट सीरीज के लिए, अपना सिलेबस खत्म करो, अपने PYQ देखो, टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करो, ठीक है, और ऑप्ट करो कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट करो और अपनी जो रैंक है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज फ्रूटफुल टू यू, ठीक है। कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू।